हेलो स्टूडेंट्स। तो आज 17 जनवरी 2024 को स्कूल में जो प्री बोर्ड हुआ मैथमेटिक्स का, वो प्री बोर्ड मैथमेटिक्स एग्ज़ाम का हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो प्री बोर्ड मैथ का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, जो कि 1 मार्क्स का है और 30 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सभी ये 30 प्रश्न का आंसर देना है यहाँ पे, ठीक है। 1 से 30 तक बहुपद प्रत्येक प्रश्न 4 रुपये का, सभी विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। 1 अंक उसका निर्धारित है। तो ये हम लोग को आंसर देना है। तो यहाँ पे सभी 30 प्रश्नों को उत्तर देना है। तो देखिए पहला जो प्रश्न है, देखिए यही पैटर्न का सारा क्वेश्चन आपको फाइनल में भी आने वाला है। तो यहाँ पे सेम पैटर्न रहेगा, जो क्वेश्चन फर्स्ट में है वही क्वेश्चन वहाँ भी फर्स्ट में रहेगा, यही सारा पैटर्न वहाँ भी रहेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 156 जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो हम लोग का क्या है, सबसे सिंपल तरीका क्या है, 156 को करेंगे तो सबसे पहले हम लोग 2 से देंगे तो कितना होगा, ठीक है। 7 दूना 14, 8 दूना 16, 2 से करेंगे 3 दूना 6, 9 दूना 18। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से करेंगे तो 13 39, तो 2 गुना 3 गुना 13। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ये 2 गुना 3 गुना 13, ये 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो ये 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यूक्लिड थ्योरम। तो यूक्लिड थ्योरम के अनुसार ये a + br जो होता है, तो यहाँ पे जो r का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, वो 0 से बड़ा और b से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये तो यूक्लिड थ्योरम का आप याद किए होंगे, सब लोग जान रहे होंगे। तो बी नंबर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए चित्र में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन एकदम हर बार पूछता है, इसलिए जो बच्चा नहीं भी जानता है, कुछ नहीं पढ़ा है, कम से कम ये क्वेश्चन तो ज़रूर बना कर आएगा। तो इसमें कितना है, 1 2 और 3 पोजीशन पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसका मतलब इसमें सॉल्यूशन कितना होगा, तो 3 होगा। तो ये 3 सॉल्यूशन यहाँ पे होगा। तो सही आंसर हो गया 3। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। बहुपद में शून्यकों का योग निम्नलिखित में से क्या होगा। शून्यकों का योग मतलब कि यहाँ पे क्या कह रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, और यहाँ क्या होगा -7 और a का वैल्यू 1। ax² + bx + c होता है ना, तो -b/a। तो ये क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a होता है। तो यहाँ पे क्या होगा -b का वैल्यू यहाँ पे कितना है, -7। तो ये क्या होगा +7, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, +7, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या है, तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी a1/a2 इक्वल टू b1/b2, नॉट इक्वल टू रहता है तब तो हल होता है। तो यहाँ पे क्या क्या कोई हल नहीं हो, तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ a1/a2 कितना है 4, और यहाँ पे कितना है 2। तो 4/2 बराबर यहाँ पे कितना होगा 3/k। ये 2 दूना 4 यहाँ पे कट जाएगा। तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। यहाँ 3 और 2 नीचे आएगा तो 3/2। तो ये क्या होगा 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हुआ, 3/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण इतना संपाती निरूपित करता है। मतलब संपाती है वो एक दूसरे के, ये के किस मान के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 जब होता है तो क्या होता है, संपाती होता है। तो यहाँ पे क्या होगा 3/6 इक्वल टू -1/-k, और ये 8 इधर है और यहाँ 16, तो 16 को इधर लेकर के आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8/16। तो क्या हो रहा है 1/2, यहाँ पे ये कटेगा 1/2, ये भी कटेगा तो 1/2। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो k का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो ये क्या होगा 3 नंबर हो जाएगा, k का वैल्यू 2। द्विघात समीकरण इतना का विविधकर कितना होगा। तो द्विघात समीकरण इतना का हमको क्या निकालना है, विविधकर निकालना है। तो d इक्वल टू क्या होता है √b² - 4ac। तो d इक्वल टू होता है √b² - 4ac। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b² कितना हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर और -4ac। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 2, तो -b का होल स्क्वायर ये हो गया, और 4ac। तो 4 इंटू 3 इंटू 2, तो यहाँ 25, 4 12 दूना 24। तो 25 - 24 यहाँ पे करेंगे हम लोग, 25 - 24, तो √1 तो क्या आएगा 1 आएगा। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा विविधकर 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा वैल्यू यहाँ पे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है, तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है।
तो ये भी क्वेश्चन फिक्स है, हर बार एक क्वेश्चन ये आता है। उस मैथ का क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर जिस तरह का क्वेश्चन पूछा बस उस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व करके कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। मैथ में आप 100 में 100 जरूर लाइएगा। चलिए यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं है जो बोल रहा है, तो देखिए बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर दिखेगा और इधर कोई स्क्वायर नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा, तो द्विघात समीकरण होगा ये। इधर देखते हैं 2x स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देखिए 2x और इंटू एक्स 2x स्क्वायर और इधर से एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो एक ही एक्स स्क्वायर खत्म होगा ना, तो एक तो एक्स स्क्वायर बचा हुआ रह जाएगा, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण होगा। यहाँ देखिए x का स्क्वायर और यहाँ भी x का स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1, तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये दोनों एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं रह पाएगा। और यहाँ पे ये तो द्विघात समीकरण होगा, तो कौन नहीं रहेगा, तो ये 3 नंबर जो है वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आप लोग को ये आंसर यहाँ पे लिखना है, सिर्फ ऐसे टिक आउट नहीं करने से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे आंसर लिखना होगा कि आप क्या आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं। हम तो यहाँ पे जल्दी से वीडियो बना रहे हैं तो नहीं लिख पा रहे हैं, आप लोग लिखिएगा। 1074 का 30वां पद कितना होगा, तो यहाँ पे 30वां पद हमको निकालना है, तो T30 निकालना है, तो ये क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो 10 प्लस एन का वैल्यू कितना है 30वां पद, तो 30 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो d का वैल्यू हो जाएगा 10 और 7 हो गया, तो 3 कम हो रहा है कि नहीं, तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 10 प्लस 29 इंटू 3, तो ठीक है। तो ये जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा -77। आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा -77। वीडियो को रोक करके आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, तो टाइम नहीं इसलिए हम कम टाइम में आपका बना रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है एपी का प्रथम पद a बराबर 1 है, अंतिम पद 11 है और पदों का योग 30 है, तो पदों की संख्या, तो देखिए पदों का योग फार्मूला कितना होता है, तो पदों का योग बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है। पदों का योग बराबर होता है n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 11, तो 30 बराबर n/2 और गुना कितना हो जाएगा 12, तो ये 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 छक 12, तो n बराबर हो जाएगा 30/6 बराबर कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 वैल्यू हो जाएगा, तो एक आंसर यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं का अनुपात कितना है, 4:9 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16:81, तो ये 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा 16:81। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6√3 और AC बराबर 12 है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज में कोण B का मान कितना के बराबर होगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन में अधिकतर समकोण त्रिभुज ही आता है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो बहुत आराम से आप 90 डिग्री मार करके आइए, मतलब 80% केस में वो क्वेश्चन आपका सही होगा। ये AC बराबर 12 हो जाएगा, ये हो गया 6 और ये क्या है 6√3 है। तो जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 6√3 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और गुना 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 गुना 3 हम लोग करेंगे तो 36 18, ठीक है। ठीक है, तो 36 गुना 3 यहाँ पे आप कीजिएगा तो ये 108 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 144 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, इसका मतलब ये क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि h² बराबर p² प्लस b² हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री यहाँ पे। चलिए सम चतुर्भुज का विकर्ण 6 और 8 है, तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए सम चतुर्भुज में क्या होता है, सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं। तो इसकी लंबाई 6 है, इसकी लंबाई 8 है, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3 और 8 का आधा कितना हो जाएगा 4। समकोण पर समद्वि भाजित करते हैं तो 3 और 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करके ये हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9, 4 चौको 16, 16 और 9 25, 25 का रूट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो ये भुजा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो ये आंसर करेक्ट होगा। चलिए बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो बिंदुओं के बीच का दूरी हम लोग को निकालना है, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो डिस्टेंस ये सब आप लोग को रफ में कर लेना है, यहाँ पे नहीं करना है, रफ पेज में आप लोग को करना है और यहाँ पे बस टिक आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे -1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे -1 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -1 -2 का होल स्क्वायर और x -2, तो क्या होगा x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर
और इक्वल टू कितना होगा 5 का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना है। तो -1 और -2 कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और यहाँ पे क्या होगा x² + 4 और प्लस क्या हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 25। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा x² + 4x और 9 और 4 13 और 25 इधर से चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 13 माइनस हम लोग 25 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12। तो x² - 4x और माइनस कितना हो जाएगा 12 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x² और यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, यहाँ पे होना चाहिए और ये 4 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 6 दूना 12 हम लोग करेंगे 6x - 2x - 12 = 0। तो यहाँ से क्या होगा x हम लोग कॉमन ले लेंगे तो x + 6 और यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो x + 6। तो x बराबर -6 आएगा, तो -6 तो नहीं होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे -2 है ना, तो x बराबर 2। तो ये क्या होगा सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत ही थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत आसान नहीं है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। आप लोग जहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं वहाँ के सर से इसको सॉल्व करा करके आप लोग लाइएगा, बोलिएगा सर इसको सॉल्व करके बताइए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन। यदि बिंदु P, A और B को जोड़ने वाली रेखा, देखिए इसमें अधिकतर मध्य बिंदु वाला क्वेश्चन आता है, पर ये मध्य बिंदु वाला क्वेश्चन नहीं है। इसमें जो है तो 2 और 1 है। तो यहाँ पे देखिए यदि हम लोग पोजीशन हम लोग देखेंगे तो P को यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग A को रखेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग B को रखेंगे। तो ये कितना हो गया 2, 1 हो गया, ये हो गया 4, 2 हो गया, और ये कितना हो गया 8, 4 हो गया। अब देखिए जो भी हम लोग इसका ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे क्या हो रहा है, AP ये जो है 1:3 दिख रहा है, AP बटा AB दे रहा है, AP बराबर PB दे रहा है। तो देखिए ये मिड पॉइंट तो होगा नहीं, मिड पॉइंट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे तो मिड पॉइंट नहीं आ रहा है। वो हम कैसे चेक किए कि मिड पॉइंट नहीं आ रहा है। किसी भी 2 का हम लोग देख रहे हैं तो 8 + 2 10 और बटा 2 करेंगे तो यहाँ 5 आना चाहिए, जबकि है नहीं। 4 + 1 करें तो 5 बटा 2 वो भी नहीं है। कोई भी 2 का करके देखेंगे तो मिड पॉइंट नहीं आ रहा है। 8 + 4 12 बटा 2 तो 6 आना चाहिए, वो चीज़ नहीं है। तो ये 4 + 2 6 बटा 2 करेंगे तो 3 आना चाहिए, वो नहीं है। तो मिड पॉइंट वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसे जनरली इस तरह का क्वेश्चन में मिड पॉइंट वाला आ जाता है, तो ये नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 मान लेंगे और इसको x मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कि मान लेंगे कि 1:x में इसको क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लॉन्ग जाएगा, ठीक है, ये जो है थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग जाएगा। तो 1:x में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, तो 1 × 8 हम लोग करते हैं ना, 8 × 1 प्लस फिर 2 × x 2x, ये 2 × x और y हम लोग क्या करते हैं 1 + x, और ये कितना आएगा 4 के बराबर आएगा। तो यहाँ से क्या होगा 8 + 2x बराबर 4 + 4x, 8 + 2x बराबर 4 + 4x। तो यहाँ से क्या होगा 8 + 8 - 4, 4 उधर से इधर आएगा तो 8 - 4 = 4x - 2x। तो ये क्या हो जाएगा 4 = 2x। तो x = कितना होगा 4/2 = 2। तो यहाँ पे ये 2 आएगा। तो ये जब x का वैल्यू मेरा 2 आ गया, मतलब 1:2 में डिवाइड कर रहा है, मतलब इसका 1 भाग और इसका 2 भाग। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसका 1 भाग और इसका 2 भाग, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग करेंगे तो AP बराबर क्या होगा, एक ऑप्शन यहाँ पे दिया AB बटा 2, AB बटा 2, मतलब AP जो है वो AB का आधा है। तो ये वाला एक ऑप्शन दिया है AP बराबर AB बटा 2, तो यही आंसर यहाँ पे होगा। ये D नंबर ऑप्शन है, AP बराबर AB बटा 2, ये D नंबर ऑप्शन में है। तो ये D नंबर ऑप्शन जो है AP बराबर AB बटा 2 ये सही होगा। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था आपका, एक बार में बनना मुश्किल है। देखिए एग्ज़ाम में अगर एक बार में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको छोड़ करके आप दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए, तो आपका टाइम बचेगा। नहीं तो उस क्वेश्चन में लग जाइएगा तो फिर आपका आगे वाला क्वेश्चन बनना मुश्किल हो जाएगा, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए आप छोड़ दिया कि जो इस तरह का क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो छोड़ करके आगे बढ़िए, लास्ट में टाइम मिलेगा तो इस तरह का क्वेश्चन को करेंगे। चलिए आप देखिए ये 16 नंबर क्वेश्चन भी जो है वो 1 नंबर के लायक क्वेश्चन नहीं है। ये आपका अति लघुतरीय या लघुतरीय क्वेश्चन में देना चाहिए था, ये भी मतलब 1 नंबर मार्क्स के लायक क्वेश्चन नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है sec a + tan a और यहाँ पे क्या है 1 - sin a, इसको सॉल्व करना है।
तो हम लोग परमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, सेक ए प्लस tan ए, और फिर यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस साइन ए, और बाई हम लोग करेंगे यहाँ पे सेक ए प्लस tan ए, और फिर यहाँ पे इंटू हम लोग करेंगे सेक ए माइनस tan ए। तो देखिए सेक ए माइनस tan ये परमेयकरण कर दिए, यहाँ भी माइनस करेंगे, परमेयकरण कर रहे हैं तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेक ए और ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। जो लोग पढ़े हैं उनको समझ में आएगा, अब जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको तो मुश्किल है भाई, अब इतना कम समय में बताना, वो तो क्लास में पढ़ाए हैं वहीं से देख लीजिए। सेक ए माइनस क्या हो जाएगा tan ए हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ 1 इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। और नीचे में सेक ए है तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, और tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और बटा यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, और बटा एलसीएम में यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस ए। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटा 1 गुना कॉस ए बटा 1 माइनस साइन ए। तो 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कट गया तो बचा क्या कॉस ए। तो यहाँ पे सिंपल जो बचेगा वो क्या बचेगा कॉस ए। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा कॉस ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कॉस 48 और साइन 42। तो कॉस 48 और साइन 42 है, तो साइन 42 का हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 48 लिख सकते हैं, और साइन 90 माइनस 48 हम लोग करेंगे साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा हम लोग करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा किस में आ रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन आ रहा है वहाँ पे, तो ये क्या होगा पॉजिटिव होगा वहाँ पे, तो ये हो जाएगा कॉस 48 डिग्री। तो कॉस 48 माइनस यहाँ पे कॉस 48 माइनस कॉस 48, तो कॉस 48 माइनस कॉस 48 फिर क्या आ जाएगा वो 0 आंसर आ जाएगा। तो ये 2 नंबर आंसर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मीनार पाथ से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए पाथ बिंदु से कितना मीटर दूरी पे है, तो 50 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है मीनार के पाथ बिंदु से, और ये उन्नयन कोण कितना बना रहा है, तो ये उन्नयन कोण बना रहा है 60 डिग्री का। बहुत आसान ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है तो क्या लगाएंगे tan 60 डिग्री। तो tan 60 बराबर P बटा B H बटा 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा √3 बराबर H बटा 50, तो H बराबर कितना हो जाएगा 50√3। तो बहुत आसान ये क्वेश्चन होता है। तो ये 50√3, तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के P पर एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करें। तो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ करके 2 बार क्वेश्चन को पढ़िएगा तो समझ में आएगा, बहुत आसान से समझ में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन O है, और फिर यहाँ पे क्या कर रहा है P बिंदु है, और इसके केंद्र से होने वाली एक रेखा है, और उसको ये इसका जो स्पर्श रेखा है वो यहाँ पे कहाँ पे मिलती है, तो Q पे मिलती है, ठीक है। और वैल्यू किसका दिया हुआ है, OQ का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो PQ का मान हमको निकालना है कि PQ का मान कितना होगा। तो बताइए PQ बराबर क्या हो जाएगा, तो PQ का वैल्यू हो जाएगा ये 12 का होल स्क्वायर और माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये H स्क्वायर ये P स्क्वायर ये माइनस कर देंगे। तो ये कितना होगा 144 और माइनस 25, तो क्या होगा √119। ये देखिए 119 यहाँ पे आंसर दिया है 4 नंबर ऑप्शन में √119, तो ये आंसर होगा आपका। नेक्स्ट दिया हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो B80 का वैल्यू। B80 बैट, बैट मतलब बल्ला बल्ला नहीं है जी, हल्ला करो हल्ला। तो ये क्या होगा, ये व्यास हो गया, तो ये व्यास हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अभी जब 40 डिग्री होगा तो ये तो 90 डिग्री बनाएगा, तो इधर कितना होगा ये 50 डिग्री। तो B80 बैट, बैट मतलब बल्ला, बल्ला कितना रुपया के 50 रुपया के, डिग्री है 50 रुपया के। चलो अब हम लोग क्या करते हैं 21 में, हमेशा तुम लोग बैट बॉल खेले के चक्कर में रहता है। बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए 22 कह रहा है,
यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो परिमाप, ये क्वेश्चन पिछले बार भी आया था, परिमाप कितना है 2πr है और क्षेत्रफल कितना है πr², ये दोनों संख्यात्मक रूप से क्या है बराबर है। तो बराबर है तो इसका पाई का वैल्यू पाई से कट जाएगा, आर का वैल्यू आर से कट जाएगा, तो एक आर इधर बच जाएगा। इसका मतलब रेडियस बराबर कितना होगा 2 मात्रक का होगा। तो ये 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, चाप, आलू चाप, ठंडा में बड़ा अच्छा लगता है आलू चाप। ये हो त्रिज्याखंड, ये देखिए थीटा, ये त्रिभुज, ये वृत्त का एक पार्ट होता है, एक पार्ट, एक पार्ट, थीटा बटा 360 गुना कितना हो जाएगा 2πr। तो यहाँ चाप की लंबाई क्या हो जाएगा थीटा बटा 360 गुना 2πr। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन है। तो अर्धगोला का हमको क्या निकालना है, आयतन है। तो आयतन यहाँ पे कितना होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3πr क्यू होता है। तो इसका आधा करेंगे, तो 4/3 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 2/3 आएगा, तो 2/3πr क्यू होगा। नेक्स्ट कह रहा है शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो एक शंकु हम लोग बनाएंगे और शंकु का यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसा मान लीजिए कि शंकु बना रहे हैं। शंकु का ऊंचाई कितना बता रहा है 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना बता रहा है 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे 12 और 5 ये करेंगे, ये 12 और ये कितना है 5, तो 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे तो 169, 169 का रूट करेंगे तो कितना आएगा 13। तो ये फेरा हो गया, 13 मतलब फेरा, तो ये 13 आंसर हो गया। शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr/l। क्षेत्रफल बोलता है तो खाली 1/3πr² होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, ये आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हर बार आता है, फिक्स है कि इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है ऑब्जेक्टिव में। बहुलक बराबर a गुना माध्यक प्लस b इंटू माध्य है। तो बहुलक बराबर जो होता है वे फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है 3 गुना माध्यक होता है, 3 गुना माध्यक और -2 इंटू माध्य। यहाँ पे क्या होता है 3 गुना माध्यक और यहाँ पे क्या होता है -2 इंटू माध्य। तो 3 गुना माध्यक, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक -2 इंटू माध्य। ठीक है, तो बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक -2 इंटू माध्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुना माध्यक, तो 3 और -2, तो 3 और -2 किस में दिख रहा है 3 नंबर ऑप्शन में, 3 और -2। वर्ग अंतराल एवं संचयी बराबरता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग तोरण कहते हैं। ये जो खींचा जाता है इसको तोरण कहते हैं। द ग्राफ बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड कम्युलेटिव। अब यहाँ पर अपर क्लास लिमिट का है या लोअर क्लास लिमिट का है, दोनों तरह का होता है। इसमें कम प्रकार का भी और अधिक प्रकार के। तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो किसी घटना की प्रायिकता जो होता है वो क्या होना चाहिए 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2/5 1 से कम है, 15%, 15/100 करेंगे तो 0.15 आएगा, 0.72 आएगा। लेकिन ये 1.5 जो है वो क्या है 1 से ज़्यादा है, तो ये नहीं हो सकता है। चलिए अब हम लोग आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न में। तो इसमें क्या होता है 8 क्वेश्चन है, 8 में से 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, कोई भी 2 क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। लेकिन हम 8 क्वेश्चन बना देते हैं ताकि आप 2 क्वेश्चन कोई भी अपना छोड़ दीजिएगा। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि HCF जो है 657 और 306 का HCF 9 है तो LCM ज्ञात करें। तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़ें HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो हम फार्मूला ये सब लिख कर नहीं बना रहे हैं, आप लोग एग्जाम में बनाइएगा तो फार्मूला ये सब लिखिएगा। आप लोग को तो आइडिया है ही किस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो HCF कितना है 6 है, सॉरी 9 है और LCM हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 9 इंटू LCM। यहाँ से क्या हो जाएगा LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा 657 गुना 306 और बटा क्या करेंगे 9। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा आपका 22,338। कैलकुलेटर से या फिर आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, वहाँ पे एग्ज़ाम में कैलकुलेटर तो नहीं रहेगा। 22,338 आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, ये आंसर आएगा। चलिए अब हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, तो देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है द्विघात बहुपद क्या कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल -3 और 2 है। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 2। तो बताइए द्विघात समीकरण क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0।
ये होता है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण होता है तो इसमें हम लोग पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस और यहाँ क्या करेंगे -3x और ये 2 बराबर 0, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये सही आंसर होगा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का ये आंसर होगा। चलिए अब हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है यहाँ पर। तो 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रथम पद और सार्वअंतर का मान ज्ञात करना है। तो प्रथम पद यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पे 33 में हम लोग देखेंगे तो प्रथम पद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो प्रथम पद कितना हो जाएगा 3/2, तो सिंपल लिख देना है प्रथम पद बराबर, थोड़ा आप लोग लिख दीजिएगा, लैंग्वेज भी हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, प्रथम पद बराबर 3/2 और सार्वअंतर, तो सार्वअंतर बराबर क्या होता है ए डी बराबर होता है A2 माइनस A1, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो द्वितीय पद कितना है 1/2, प्रथम पद कितना है 3/2, तो 1/2 माइनस क्या करेंगे 3/2, सिंपल हम लोग कर देंगे, तो 1/2 तो यहाँ 2 LCM हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 - 3, तो कितना हो जाएगा -2/2, ये दोनों कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा -1, तो सार्वअंतर कितना आ गया -1, तो सार्वअंतर -1 और ये कितना हो जाएगा 3/2, तो ये हम लोग का करेक्ट हो गया 33 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। tan a बराबर 4/3 है तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। तो tan a का वैल्यू 4/3 दिया हुआ है, तो बहुत आसान है। tan a बराबर कितना है 4/3, तो ये कितना होता है p/p, तो h बराबर क्या होगा अंडर, ये k मान करके आप लोग बना लीजिएगा, बराबर k हम लोग करेंगे, हम थोड़ा शॉर्ट में बना दे रहे हैं आपको, तो ये क्या हो जाएगा 4 का ऐसे भी बनाइएगा तो नंबर तो नहीं कटेगा लेकिन थोड़ा सा कट सकता है, तो ये क्या हो जाएगा 16 + 9, आप लोग जानते हैं k मान करके बनाना, तो ये क्या हो जाएगा √25, तो कितना आ जाएगा 5। अब हम लोग sin a बराबर क्या होता है p/h, तो p का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4 और बटा 5, तो sin a का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। तो ये 34 नंबर भी हो गया क्वेश्चन। अब अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और कोण कितना है 60 डिग्री। तो कोण 60 डिग्री दिया हुआ है और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे त्रिज्या खंड हम लोग बनाएंगे और कोण यहाँ पे क्या है 60 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला θ/360 गुना πr², तो यहाँ पे क्या होगा 60/360 और पाई का वैल्यू 22/7 और ये 6 गुना 6, तो ये 6 छक 36, 6 छक 36, 6 6 6 हम छोटे थे 6 6 6 6 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 13, 132/7 हो गया आंसर हाथों हाथ। चलिए अब देखिए अगला यहाँ पर जो है 36 नंबर क्वेश्चन, वो कितना आसान है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/3 है, तो घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा बताइए। कोई घटना होने की प्रायिकता अगर वहाँ पे 1/3 है, मतलब p डैश जो है वो प्रोबेबिलिटी p डैश, मतलब घटना नहीं होने की प्रायिकता कितना है, घटना घटित होने की प्रायिकता 1/3 है। अच्छा p 1/3 है, तो घटना नहीं होने की प्रायिकता, तो p डैश बराबर क्या होगा 1 माइनस p हम लोग करते हैं, तो 1 - 1/3 करेंगे, 3 LCM ले लेंगे, 3 - 1 तो कितना हो जाएगा 2/3, और चेक करने के लिए दोनों को जोड़ के देखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो हो गया आंसर। कितना आसान है यार, कितना आसान पूछा है। तो ये हो गया आपका 37 नंबर क्वेश्चन, वर्गीकृत आंकड़े का माध्यक निकालने का सूत्र निकाले। तो यहाँ पे 37 में हमको क्या करना है, माध्यक निकालने का सूत्र निकालना है। तो माध्यक निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है L + n/2 - c और बाई f और इंटू क्या होता है h, L + n/2 - c/f गुना h होता है, ये माध्यक निकालने का सूत्र होता है। ठीक है, अब 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक पासे को फेंका जा रहा है, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता और विषम संख्या आने की प्रायिकता हमको निकालना है। तो 38 नंबर हम लोग देखेंगे तो अभाज्य संख्या और ये निकालने का, तो क्या होता है एक पासा को अगर फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यही सब आने हम बताए थे क्लास में प्रायिकता, तो ये 6 आ सकता है। तो इसमें क्या हमको लाना है, तो इसमें कह रहा है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या एक अभाज्य संख्या है, नहीं एक अभाज्य संख्या नहीं है, गलती मत कीजिएगा, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो कौन कौन है 2 है 3 है और 5 है, ये सब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 3 मिल गया, तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितना करेंगे 3 और टोटल कितना है 6, तो 3/6 करेंगे तो 1/2। और सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है
सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विषम संख्या होने की प्रायिकता। पहला अभाज्य संख्या, दूसरा क्या कह रहा है विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन है, 1, 3 और 5। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो ये भी 3/6 करेंगे तो कितना आएगा, 1/2, ये भी आएगा। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अति लघुत्तरीय प्रश्न किया। कल हम लोग लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन कल देखेंगे। ठीक है।